नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल फेबल्स एंड फन पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं मजेदार और सीख भरी कहानियां। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे किरदार हमें बड़े बड़े सबक सिखा सकते हैं। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्तों के साथ इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं जिंदगी के अनमोल गुण। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। हर रोज वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा लगता कि उसकी मेहनत का फल उसे पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। एक दिन जब वह खेतों में काम कर रहा था, तो उसे जमीन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने गौर से देखा और देखा कि वहां जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ। रमेश ने तुरंत अपनी कुदाल उठाई और खुदाई शुरू कर। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी मिट्टी की हांडी मिली। हांडी को देखकर रमेश को लगा कि इसमें कुछ खास हो सकता है, इसलिए उसने हांडी को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आए। घर पहुंचते ही रमेश ने हांडी को साफ किया और जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गई। हांडी में सोने के सिक्के और गहने भरे हुए थे। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी बदल गई थी। उसने सोचा कि अब वह अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकेगा और आराम से जीवन जी सकेगा। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इन सिक्कों का हकदार हूँ? ये खजाना किसका हो सकता है? रमेश ने कुछ देर विचार किया और फिर गांव के सरपंच के पास जाकर सारी बात बता। सरपंच ने गांव के अन्य बुजुर्गों को भी बुलाया और सबने मिलकर चर्चा की कि इस खजाने का क्या किया जाए। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस खजाने का उपयोग पूरे गांव के भले के लिए किया जाएगा। रमेश ने सरपंच और गांव वालों की बात मान ली और खजाने का पूरा विवरण उन्हें सौंप दिया। सरपंच ने उस खजाने को गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किए। कुछ समय में गांव में नई सड़कों का निर्माण हुआ, स्कूल खोले गए और गरीबों के लिए रहने की व्यवस्था की गई। गांव में खुशहाली आने लगी और सभी लोग रमेश के इस निर्णय की सराहना करने लगे। लेकिन इस बीच रमेश के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे इस बात की खुशी थी कि उसने खुद के लाभ के बजाय पूरे गांव की भलाई के बारे में सोच। उसने महसूस किया कि असली खजाना वह नहीं था जो उसने जमीन के नीचे पाया, बल्कि वह संतोष था जो उसे अपने ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए किए गए काम से मिल। एक दिन गांव के सरपंच ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुमने जो किया वह बहुत महान कार्य था। तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थता ने पूरे गांव को नई दिशा दी है। इस खजाने के कुछ हिस्से पर तुम्हारा भी हक बनता है, इसलिए हम तुम्हें इसका एक हिस्सा देना चाहते हैं। लेकिन रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, सरपंच जी, मुझे किसी भी हिस्से की जरूरत नहीं है। मुझे तो वही खुशी मिली है जो मैं जीवन भर खोजता रहा। आप इस खजाने को उन लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे लिए मेरे खेत और मेरी मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। गांव के लोग रमेश के इस निस्वार्थ भाव से बहुत प्रभावित हुए। वे उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे सम्मानित भी किए। रमेश का जीवन पहले जैसा ही कठिन था, लेकिन अब उसकी आंखों में संतोष और आत्मसंतुष्टि की चमक थी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि असली खजाना धन दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी, निस्वार्थता और दूसरों की भलाई में है। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसे ही और भी शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना भी याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।